और उस स्कीम का नाम है अपना खेत अपना रोजगार। आज पंजाब की आवाम के पास इंशाअल्लाह ताला अपनी जमीन का टुकड़ा होगा जिससे वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। जो खेती बाड़ी जानते हैं उनके पास अगर जमीन का टुकड़ा नहीं है, अगर उनके पास अपना खेत नहीं है, अगर वो किसी के लिए काम करते हैं और बदले में उनको चंद बोरी अनाज मिलता है तो वो सुन ले के लिए मुफ्त 5-5 एकड़ जमीन मरियम नवाज शरीफ खानों को देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक पैसा नहीं लेंगे, 25 साल की लीज पे दे रही हूँ और उसके साथ किसान कार्ड दे रही हूँ ताकि आपको बीज के लिए, कीड़े मार दवाई के लिए और आपको फर्टिलाइजर के लिए अगर पैसे चाहिए तो आपको कार्ड में अवेलेबल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता रहे हैं मरियम नवाज का नया प्रोग्राम अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत, जिसमें बेज़मीन जिनके पास ज़मीन नहीं है या कोई भी ज़रूरी रकबा नहीं है, तमाम किसानों को 3 से 5 एकड़ मुफ्त ज़रूरी अराजी की पेशकश की गई है। ये प्रोग्राम 36 अजला में तकरीबन 2,50,000 एकड़ अराजी को तकसीम करना है, जिससे 50,000 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसके लिए पंजाब डोमिसाइल का होना लाजमी है। 18 से 35 साल के उम्र के अहल अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। जो ऑनलाइन दरख्वास्त देना चाह रहे हैं वो वेबसाइट है agripunjab.gov.pk या ज़िला ज़राअत के दफातर पर ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकते हैं और बाई हैंड भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ये जो स्कीम है इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, सबसे पहले ये सबसे बड़ा पंजाब का ज़रूरी इनकलाबी प्रोग्राम है, ठीक है। ये 3 से 5 एकड़ मुफ्त ज़रूरी राजी जो बेज़मीन काश्तकार हैं और देही नौजवान हैं उनके लिए है। कुल 2,50,000 एकड़ ज़मीन है जो 50,000 खानदानों में तकसीम की जाएगी। उसके बाद आ जाता है ज़रूरी स्पोर्ट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाती है माली इमदाद, जो कि 10 लाख तक बग़ैर सूद के कर्जा दिया जाएगा। जदीद मशीनरी जिसमें ट्रैक्टर भी है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 10 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। तरबियत दी जाएगी, जो मतलब किसान भाई हैं जिनको तरबियत की ज़रूरत उनको तरबियत दी जाएगी और मार्केट तक रसाई की जाएगी। इसमें के तहत CM पंजाब किसान कार्ड, बीज, खाद, ज़रूरी ज़रूरियात वो भी तमाम सहूलियत फ़राहम की जाएगी। अब आ जाते हैं एहलियत और तरजीह की तरफ। उम्र जो है वो कम अज़ कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल हो। उसके बाद पंजाब का रहायशी लाजमी हो, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। बुनियादी ज़रूरी इल्म हो, यानी कि उसको कुछ पता हो फसलों के बारे में, ज़मीनों के बारे में पता हो। बेज़मीन हो यानी कि ज़मीन ना हो। छोटे काश्तकार हो यानी 2 एकड़ से कम ज़मीन हो। बेज़मीन हो या छोटे काश्तकार जैसे 2 एकड़ से कम ज़मीन हो। मर्द व ख़वातीन बराबर, यानी मर्द भी अप्लाई कर सकता है, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। और आखिरी शर्त ये है कि बैंक डिफ़ाल्टर ना हो। अच्छा, ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए agripunjab.gov.pk या ज़िला दफ्तर ज़राअत का जो है उस पर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ इसके साथ साथ कि ज़रूरी दस्तावेज़ात कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपका इसके साथ CNIC, डोमिसाइल, आपकी तस्वीर, आपकी लैंड पेपर यानी कि ज़मीनी कागजात, एफिडेविट, उसके बाद बैंक डिटेल, ये चीज़ें साथ लगनी हैं। उसके अलावा आप हेल्प लाइन जो कि ये लिखे हुए 0800150000 08002900, इन दोनों में से किसी एक पे भी आप हेल्प लाइन पे अप्लाई कॉल करके मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और ऑफ़लाइन अप्लाई करने का तरीका। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और ऑफ़लाइन अप्लाई कैसे करना है, फ़ाइल कैसे हासिल करनी है, मुकम्मल गाइडेंस आपको मैं बताता हूँ। आप इसलिए वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप ना करें और तमाम वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कौन कौन अहल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो अब आपको ऑफिशियल पेज जो है वो लिंक फ़ेक है या ठीक है, ये भी आपको मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। गूगल में आके आपने यहाँ पे लिखना है akar.pulse.gop.pk, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपने https/ लिख के आपने फिर ये लिखना है। ये देखिए ये ओपन हो गया है। स्टेट लैंड मैनेजमेंट ओपन हो गया है। ये पहली वेबसाइट है। यहाँ आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम। यहाँ उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी, आप जिसमें भी फिल करना चाह रहे हैं उसमें फिल कर सकते हैं। उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू में, इंग्लिश में फिल करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको आपने रजिस्टर करना है। ये देखिए ये नीचे रजिस्टर का लिखा है, यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर देना है अपना। शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अपना पूरा नाम, डिवीज़न, ज़िला, तहसील, मौज़ा, ये तमाम चीज़ें आपने फिल करनी है। देखिए मौज़ा, तहसील,
ये चीज़ें आपने फिल करनी है। तो और मेरा जो भी ज़िला है वो आपने ज़िला मुंतखब करना है। मैं इधर बहावलपुर को मुंतखब करता हूँ। यहाँ पे रहीम यार खान बहावलपुर तहसील जो है, डिवीज़न बहावलपुर, ज़िला रहीम यार लियाकतपुर तहसील है। मौज़ा जो है वो मैंने मुंतखब करना है। मेरा चेक नंबर जो भी होगा वो मैंने चेक नंबर लिखना है या गांव का नाम लिखना है। ये यहाँ पे मतीला लिख देता हूँ। OTP यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर होगा उस पर ये आपके OTP जाएगा। याद रखेंगे आपके नाम पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही आपने मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपके नाम पे रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो लिखना है, कोई और मोबाइल नंबर नहीं लिखना, ताकि वहाँ और जो आपका चल रहा हो वहाँ उस नंबर पे आपके OTP सेंड किया जाएगा। जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने लिखा है और मोबाइल नंबर पे मेरे तकरीबन 2 मिनट तक ये OTP आता है। 2 मिनट के अंदर अंदर ये OTP आपके मोबाइल पे सेंड हो जाएगा। जैसे ही सेंड होगा वो अपने OTP अपने मोबाइल के लिखना है। वो लिखने के बाद उसको वेरीफाई करना है। याद रखें यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर हो वो आपके नाम पे हो और आपके पास सिम चलती हो, लिख के उसके बाद आपने उस रजिस्टर हो जाना है। जैसे रजिस्टर होंगे उन्होंने आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने पहले दिया था वो लगाना है। उसके बाद आपने जैसे ही वो लगाना है तो आपके आगे डैशबोर्ड ओपन हो जाना है। डैशबोर्ड ये देखें, ये जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। दरख्वास्त की आखिरी तारीख के बाद बाद में ऐलान किया जाएगा। अभी कोई भी आखिरी तारीख के बारे में नहीं बताया गया, यानी कि अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं आया। इसलिए बता रहे हैं कि दरख्वास्त की जो आखिरी तारीख है वो बाद में ऐलान किया जाएगा। अभी सिर्फ ऑनलाइन करने का तरीका बताया गया है। इसके बाद जो है प्रोफाइल है, यहाँ पे ये देखें, ये राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे प्रोफाइल है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। अपना पूरा नाम लिखना है, वालिद या शरीक हयात का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड ख़त्म होने की तारीख लिखनी है, जिन्स मुंतखब करना है, तारीख पैदाइश लिखनी है, अज़वाजी हैसियत लिखनी है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपने पहले रजिस्टर में लिखा था। ईमेल जो है वो लिख सकते हैं अगर है, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने ये देखें, ये मुकम्मल फॉर्म है। यहाँ पे अपनी पूरी ज़ाती मालूमात जो भी आपकी हैं वो अपने हिसाब के मुताबिक लिखनी है। प्रोफाइल तस्वीर जो है वो लाजमी लगानी है, बैकग्राउंड वाली जो तस्वीर है वो लगानी है। ज़वाजी हैसियत लिखनी है वो भी लिखनी है। आपने नीचे पेशा अपना लिखना है कि पेशा आपका कौन सा है, मतलब पहले क्या काम करते हैं। अगर बिल्कुल फ्री हैं या स्टूडेंट हैं तो वो लिखना है। अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं तो वो लिख देना है। तो आपने नीचे अपना मुस्तकिल पता है वो लिखना है, जो रहाइश आपकी जहाँ पे है, जहाँ पे आपको कोई डाक वगैरह जा सके या आपको ख़त किताबत की जा सके, वो पता आपने लिखना है। मुस्तकिल पता हमेशा वही लिखें जहाँ पे आप रहते होते हैं, यानी कि वही मौजूदा पता और वही मुस्तकिल पता लिखें तो बेहतर होता है। इसके बाद आपने लास्ट पे आपने देखें, ये देखें ज़िला, तहसील, मौज़ा जो आपका है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। नीचे ये है प्रोफाइल महफूज करना, तो ये मैं प्रोफाइल पे ये क्लिक कर देता हूँ, ये महफूज करना आ जाता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे थे अपनी आपकी प्रोफाइल, वो प्रोफाइल अब आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आगे आ जाते हैं आपकी दरख्वास्त पे। ये देखिए राइट साइड पे आपके आ रहा है दरख्वास्त जो है इस पर क्लिक करना है। तो ये दरख्वास्त आपकी ओपन हो गई है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपकी लीज़ की शराइत लिखी हुई है, यहाँ पे अहम मालूमात लिखी हुई हैं। तमाम मालूमात दुरुस्त होना ज़रूरी है, दस्तावेज़ तस्दीक लाजमी है, गलत मालूमात नाअहली का सबब बन सकता है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं आपकी तहसील आपकी कौन सी है, जहाँ पे आपको ज़मीन अलाट की जानी है। आपकी तहसील, आपका मौज़ा कौन सा है, और उसके बाद कम से कम एक नोट मुंतखब करें, यानी कि नोट एक लिखना है। आपका मौज़ा कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है। तहसील के बाद आपने मौज़ा लिखना है। मौज़ा लिखने के बाद आपने उनको नोट लेना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं यहाँ से ज़मीन आपकी है, कितनी है, क्या दरख्वास्त वो लिखना है आपने। तहसील मॉनिटरिंग कमेटी स्क्रूटनी अहले दरख्वास्त की फहरिस्त डिस्प्ले करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम दरख्वास्त, अहले दरख्वास्त की हतमी फहरिस्त, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड, ये आपने कंप्लीट करके ये मुकम्मल लिख लेना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे जमा हो जानी है। याद रखें ये आपकी तारीख, ये एप्लीकेशन यहाँ पे जमा हो जानी है। दरख्वास्त की पेशरफ जो है वो आपको बताई जाएगी कुरानदाजी के ज़रिए। दरख्वास्त की आखिरी तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। अभी मेरी दरख्वास्त जमा हो गई है। दरख्वास्त की पेशरफ ये देखें, ये ज़ेर अल्तवा लिखा हुआ है, इसमें ये भी एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त वो ज़ेर अल्तवा है। दूसरी बात ये है कि ये ज़मीन कुरानदाजी के ज़रिए दी जाएगी, ठीक है। कुरानदाजी का भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। कामयाब अदायगी जो है, ये अदायगी
जाएगी। कामयाब कुरानदाजी के बाद लीज़ की रकम अदा करें, यानी कि जैसे ही आप कुरानदाजी में कामयाब हो जाएंगे वो लीज़ की रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी जायज़ा लेगी, ठीक है। उसकी आपकी दरख्वास्त का तहसील स्क्रूटनी कमेटी के ज़रिए जायज़ा लिया जाएगा, यानी तहसील की स्क्रूटनी जो कमेटी है उसके थ्रू जायज़ा लिया जाएगा। और उसके बाद प्रोफाइल अपडेट है आपकी, वो जैसे ही आपकी ये कंप्लीट चीज़ें हो जाएंगी, दरख्वास्त की पेशकश कंप्लीट हो जाएगी, कुरानदाजी हो जाएगी, अदायगी हो जाएगी, स्क्रूटनी कमेटी जायज़ा लेगी, फिर आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी। प्रोफाइल जैसे अपडेट होगी, ये जो ज़ेरे अल्तवा यहाँ पे लिखा आ रहा है ये उसी वक्त आपको मतलब अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, वो जो भी करता है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद ये देखें, आपने यहाँ पे अपने लीज़ की शराइत वो बता रहे हैं 10 साल, आपके 10 साल लीज़ की शराइत है। लार्ज साइज़ है 5 एकड़, ज़्यादा 5 एकड़ तक दी जाएगी। उसका मकसद है ज़राअत के अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते इसकी ज़मीन के ऊपर। लीज़ फ़ीस जो है वो आपकी 100 रुपया है पर एकड़, ये मैं आपको बता दूँ 100 रुपया पर एकड़ फ़ीस है। ये ज़मीन सिर्फ ज़राअत के मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, इसके अलावा आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी 100 रुपया पर एकड़ लीज़ है, फ़ीस है, जो कि आपने अगर 5 एकड़ है तो 500 रुपया आपकी हो जाएगी फ़ीस, तो वो आपने पे करनी होगी फ़ीस। तो ये आज की वीडियो थी। आप उम्मीद है कि आपने एक एक चीज़ अच्छी तरह नोट फरमा ली होगी। किसी किस्म की भी रहनुमाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। जो कोई मसला है या जिस बारे में आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं या किसी भी इशू के बारे में बताना चाह रहे हैं तो वो वीडियो में बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बना दिया करूँगा। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।